बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप ऑल ऑफ यू फाइन। आज हम करते हैं मीट्रिक स्पेस का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम इसके एग्जांपल नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। एग्जांपल इसमें उन्होंने बताया हो गया है कि हमारे पास एक फंक्शन है डी आर प्लस आर अप्रोच कर रहा है रियल नंबर्स को, डिफाइंड बाय उसका एक फंक्शन उन्होंने हमें दिया गया है डी एक्स और वाई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस वाई का मॉड फॉर ऑल। ये जो ना एक्स और वाई दोनों जो है ये बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर्स को। तो हमने ये करना है कि मीट्रिक है रियल में या नहीं है। तो इसके लिए हम चारों एक्सियम्स वो हम सेटिस्फाई करवाएंगे, जैसा कि M1 है, by the definition of metric space it is clear that मैं ये पहले लिख रही हूँ ताकि अच्छी तरह आपको समझ आ जाएगी ना। इज द नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट of the modulus of the difference of the real numbers। अब मैं आपको समझाती हूँ। जो मीट्रिक स्पेस की पहली प्रॉपर्टी है उसमें कहते हैं कि जो हमारे पास डिस्टेंस फंक्शन होता है ये नॉन नेगेटिव होता है, वो नेगेटिव नहीं होता। तो वो जो उसकी डेफिनेशन है उसी के मुताबिक ये हमारे पास क्लियर है कि ये जो हमारे पास वैल्यू है ये अंडर रूट में है और मॉड में भी है, स्क्वायर रूट मॉड एक्स माइनस वाई। तो अब अगर हम x और y को कोई भी वैल्यू दें, अगर हम 0 से स्टार्ट कर लें, 0 देंगे तो वो 0 आ जाएगी, 0 देंगे तो वो 0 के बराबर होगी। तो पहली प्रॉपर्टी में हमने यही करना होता है डी एक्स और y ग्रेटर देन या उससे बड़ी हो या 0 के बराबर हो। तो ये तो हमारे पास 0 के बराबर आ गई है ना। तो इसी तरह अगर हम इसको कोई और वैल्यू दें तो वो हमारे पास या तो 0 के बराबर आ जाएगी या उससे बड़ी आ जाएगी, मतलब नेगेटिव नहीं होगी, क्योंकि अंडर रूट भी है और मॉड भी है, और मॉड जो है ये नेगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव कर देता है। तो ये हमारे पास क्लियर बाय द डेफिनेशन ऑफ मीट्रिक स्पेस इट इज क्लियर दैट डी एक्स और वाई इज द नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ द मॉडुलस ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द रियल नंबर्स x एंड y, इसलिए ये नॉन नेगेटिव है। x माइनस वाई ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 फॉर ऑल x y बिलोंग कर रहा है रियल नंबर। अब हम इसको मीट्रिक की फॉर्म में लिखते हैं, इम्प्लाइज दैट डी एक्स और y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस वाई का मॉड ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स एंड वाई बिलोंग कर रहा है रियल। अब इसका सेकंड एक्सियम हम देखते हैं, M2 डी एक्स और वाई 0 के इक्वल होगा इफ एंड ओनली अंडर रूट एक्स माइनस वाई का मॉड। सेम हमने जैसे हमने पिछली एग्जांपल में देखा है, लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली है और हमने राइट हैंड साइड प्रूव करवानी है। इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ
ये जो दोनों साइडों पे अगर हम स्क्वायर रूट लें तो वो खत्म हो जाएगा, मॉड रह जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 if and only if x minus y is equal to 0, if and only if x is equal to y। ये हमारे पास आ गया फॉर ऑल x और y बिलोंग कर गया है रियल नंबर से। डी एक्स और y इज इक्वल टू 0, साथ ही मैं लिख देती हूँ इसका सेकंड एक्सियम, डी एक्स और y 0 के इक्वल होता है इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू y। ये वाली साइड हमने ले ली है और हमने ये वाली प्रूव करवा दी। डी एक्स और वाई इज इक्वल टू 0 होगा इफ एंड ओनली, अब हमने इसकी वैल्यू इधर लिख दी है, इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ, फिर x माइनस वाई का मॉड ये रह जाता है इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। जब ये y इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हमारे पास सेटिस्फाई हो गई है। अब इसका हम थर्ड एक्सियम देखते हैं। डी एक्स और वाई इज इक्वल टू that is m3 mod x minus y। अगर हम इसमें से कॉमन ले लें नेगेटिव, माइनस एक्स प्लस वाई, वाई माइनस एक्स। जब हमारे पास x माइनस वाई का मॉड था तो हमारे पास सिमेट्रिक आई थी डी एक्स और वाई। अब जबकि हमारे पास y माइनस एक्स इसका मॉड है तो हमारे पास सिमेट्रिक क्या आ जाएगी, डी वाई और x। हमने यही प्रूव करना था फॉर ऑल x एंड y बिलोंग कर गया है रियल। M4 इसमें ज़रा ट्रिकी है। अब हम खुद से एज्यूम कर, जैसे हमें पता है सिंस, हमने खुद से इसको एज्यूम करके ना उसमें वैल्यू हमने पुट करनी है पे जाके। सिंस a प्लस बी का मॉड, इन दोनों को कंबाइन लिखा हुआ है एक ही मॉड में। जब हम इन दोनों का मॉड स्प्लिट करेंगे लेस देन एंड इक्वल टू की सिंबल आ जाएगी। a प्लस बी का मॉड, इसका मॉड हम स्प्लिट करते हैं, लेस देन एंड इक्वल टू की सिंबल आ गई है, a का मॉड प्लस b का मॉड। अब हम दोनों साइडों पे अंडर रूट भी लेते हैं एंड स्केयर भी लेते हैं। वो इसलिए कि a प्लस बी इसी के इक्वल है ना, इसके ऊपर अगर हम अंडर रूट भी ले लें स्केयर भी ले लें तो आपस में कैंसिल आउट हो गया, तो a प्लस बी का होल मॉड ये हमारे पास पीछे बच्चा है ना, तो इसलिए हम लिख लेते हैं a प्लस बी का मॉड, अंडर रूट भी ले लिया और स्केयर भी ले लिया, लेस देन एंड इक्वल टू a का मॉड प्लस b का मॉड अंडर रूट स्केयर। ये देखिए ये इससे कट जाता है हमारे पास, फिर भी यही आते हैं a प्लस बी का मॉड। अब हम इसका फार्मूला ओपन करते हैं। जैसे a प्लस बी का होल मॉड किसके किलो होता है, a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2a। a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2a, b, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। a प्लस बी का मॉड लेस देन एंड इक्वल टू a का मॉड प्लस
बी का मॉड प्लस 2 ये हमारे पास किसका, अगर हम इसको ये फार्मूले इसको क्लोज करें तो ये किसका बनता है कंप्लीट स्क्वायर, ए प्लस बी का मॉड लेस देन एंड इक्वल टू ये इसका होल स्क्वायर बन। अगर इसको हम ओपन करें तो हमारे पास ये बनता है। तो अब हम इस तरह करते हैं कि दोनों साइडों पे हम स्क्वायर रूट लेते हैं, इसको हमने स्क्वायर ये जो है इसको ख़त्म करना है। अगर हम दोनों साइडों पे अंडर रूट लें, स्क्वायर रूट लें, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये कैंसिल होगा जाएगा। ए प्लस बी का होल मॉड अंडर रूट लेस देन एंड इक्वल टू ए का मॉड प्लस बी का मॉड। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है, इसको हम वन का नेम भी लेते हैं। एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ क्योंकि फिर रिमूव करना है। ए प्लस बी हमने खुद से लिए, इसका मॉड हमने स्प्लिट किया है। जब हम मॉड स्प्लिट करेंगे तो लेस देन एंड इक्वल टू की सिंबल आ जाएगी। फिर हमने दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट भी लिया है एंड स्क्वायर भी लिया है। सिंपली वो दोनों आपस में कट आउट हो जाते हैं तो हमारे पास वही बच जाता है। फिर ये इसका फार्मूला हमने ओपन किया, जब ये फार्मूला ओपन करेंगे तो इसको फिर हमने फार्मूला इसका क्लोज करके लिख देंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। इक्वेशन 1 को मैं ऊपर एक दफ़ा लिखती हूँ, ए प्लस बी का मॉड लेस देन एंड इक्वल टू मॉड ए अंडर रूट प्लस मॉड बी अंडर। अब हमने ए और बी को हम वैल्यूज देंगे और फिर हम इसको चेक करते हैं। पुटिंग a is equal to x minus y and b is equal to y minus z in equation 1। ये सारा प्रोसेस हम क्यों कर रहे हैं, हमने ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी फाइंड करनी है। ये हमने याद रखनी है, जो हम सारा प्रोसीजर कर रहे हैं हमने ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी को प्रूव करना है इसलिए। अब हम ए और बी को वैल्यूज देंगे और इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस सी, इसका मॉड लेस देन एंड इक्वल टू एक्स माइनस वाई का मॉड प्लस वाई माइनस सी। ये हमारे पास आ गया। ये दोनों आपस में कट हो जाते हैं, कट आउट हो जाते हैं और हमारे पास बाकी बचता है एक्स माइनस सी एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस सी। बेसिकली हमें यही प्रूव करना था, ट्रायंगल इनइक्वालिटी, जो कि हमारे पास आ गई है और ये प्रूव हो गया है। इसलिए हम इधर लिखेंगे डी एक्स और सी, इसकी मीट्रिक हम लिखेंगे डी एक्स और वाई प्लस डी वाई और सी। हेंस हमने प्रूव कर लिया है कि जो हमारे पास फंक्शन है इज अ मीट्रिक है ऑन रियल में। हम नीचे लिख देंगे हेंस डी इज अ मीट्रिक ऑन रियल। ये थी एग्जाम्पल नंबर 4। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। डेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम्पल नंबर 5 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
most important. Show that D1 defined by asymmetric एग्जाम्पल है लेट एक्स और टी बी अ मीट्रिक स्पेस। इसका मतलब क्या है, उन्होंने हमें पहले से ये बताया हुआ है ये जो एक्स और टी है ये मीट्रिक स्पेस है, ये ऑलरेडी उन्होंने हमें बताया हुआ है। तो शो डेट एक्स और टी मतलब डी क्या है वो मीट्रिक है, और हमने शो डेट करना है क्या D1 भी मीट्रिक है एक्स के ऊपर या नहीं है, और इसको इन्होंने डिफाइन किया गया है D1 एक्स और y इज इक्वल टू D एक्स और y अवर 1 प्लस D एक्स और y। उन्होंने हमें बताया होगा कि D मीट्रिक है और आप शो करेंगे D1 भी मीट्रिक है एक्स के ऊपर। तो अब हमने ये शो करना है। M1 since D is a metric, उन्होंने हमें बताया कि ये मीट्रिक है, तो अगर ये मीट्रिक है तो इसका जो डी एक्स और वाई है ये नॉन नेगेटिव है। उन्होंने हमें बताया हुआ है अगर मीट्रिक है तो वो नॉन नेगेटिव होगा। तो इम्प्लाइज डेट अगर ये हमारे पास नॉन नेगेटिव है तो ये जो हमारे पास D1 होगी ये भी इसकी नॉन नेगेटिव होगी। सिंस D इज अ मीट्रिक, अगर D हमारे पास उन्होंने हमें बताया कि ये मीट्रिक है तो वो मीट्रिक है तो ये हमारे पास D एक्स और वाई इसका क्या होगा, ये नॉन नेगेटिव होगा। ये नॉन नेगेटिव अगर हम यहाँ पुट करेंगे ये नॉन सारा नॉन नेगेटिव है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 है। अगर ये सारा नॉन नेगेटिव है तो इसका मतलब है D1 क्या होगी, ये भी नॉन नेगेटिव है। फॉर ऑल एक्स और वाई बिलोंग करके है एक्स। अब हम लेते हैं M2। M2 में हमने लेना है D1 एक्स और वाई 0 के इक्वल होगा इफ एंड ओनली इफ ये हमारे पास 0 हो, 1 प्लस इफ एंड ओनली। अब ये वाला जो होगा इक्वल के साइड में जाएगा तो उससे 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, बाकी हमारे पास बच जाएगा D एक्स और वाई 0 के इक्वल होगा। ये वाला स्टेप मैं इधर करती हूँ, D एक्स और वाई इज इक्वल टू 0। आप उन्होंने हमें बताया कि सिंस D इज अ मीट्रिक, अगर D हमारे पास मीट्रिक है तो ये क्या होंगे x इज इक्वल टू वाई, ये दोनों बराबर होंगे y के। सिंस D इज अ मीट्रिक ये हमें गिवन है
अगर ये मीट्रिक है तो लाजमन x इज इक्वल टू वाई के इक्वल होगा। इसके 2 एग्जाम हो गए हैं, अब देखते हैं इसका तीसरा एग्जाम। M3 x और y इज इक्वल टू डी एक्स और y 1 प्लस डी एक्स और y। सेम वही बात उन्होंने हमें बताया कि ये मीट्रिक है। अगर ये मीट्रिक है तो अगर हम एक पॉइंट से दूसरे की तरफ जाएं, दूसरे से पहले की तरफ आए, तो उनका जो डिस्टेंस है वो सेम रहता है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं डी वाई और एक्स। क्योंकि मीट्रिक की ये प्रॉपर्टी है कि उसमें जो दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस हो गया, आइदर हम मूव करें ए पॉइंट से बी की तरफ या बी से ए की तरफ आए, तो उनका जो डिस्टेंस होता है वो सेम होता है। तो चूँकि डी मीट्रिक है तो इसकी ये प्रॉपर्टी होल्ड यहाँ करेगी। साथ हम इधर ये लास्ट में लिखेंगे कि हमने ऐसे क्यों लिखा है, क्योंकि डी हमारे पास क्या है, मीट्रिक है। फॉर ऑल एक्स और वाई बिलोंग कर रहा है एक्स में। अब हम M4 को करते हैं। सिंस D is metric for all x, y and z बिलोंग कर रहा है x में, such that अब हम जो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है हम वो लिखते हैं डी एक्स और सी लेस देन एंड इक्वल टू डी एक्स और वाई प्लस डी वाई और जी। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी हमने लिख ली है। अब हमने दोनों साइडों पे 1 ऐड करवाना है, लेस देन एंड इक्वल टू डी एक्स वाई प्लस। ये जो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी इसमें जो इनइक्वालिटी का जो सिंबल होता है ये तब चेंज होता है जब हम मल्टीप्लाई करते हैं या उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं, तब जब हम इसमें ऐड वगैरह करवाते हैं उससे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम इसका ले लेते हैं फ्रैक्शन 1 प्लस डी एक्स और सी लेस देन एंड इक्वल टू की सिंपल आ जाएगी 1 प्लस डी एक्स और वाई प्लस डी वाई और सी। अब ग्रेटर देन एंड इक्वल टू आ गया। अब हम दोनों साइडों पे माइनस से मल्टीप्लाई करवा देंगे, -1 1 प्लस डी एक्स और सी, सिंबल चेंज हो जाएगी मल्टीप्लाई करने से, 1 प्लस डी एक्स और वाई प्लस डी वाई और सी। अब हमने अगेन दोनों साइडों पे 1 को ऐड करवा देना है। अब हम इसका ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम लेंगे 1 प्लस डी एक्स और सी 1 माइनस प्लस इधर डी एक्स और
जी, और ये वाला -1 आ जाएगा। लेस देन एंड इक्वल टू 1 प्लस डी एक्स और वाई प्लस डी वाई और सी। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये इससे ये सारा मल्टीप्लाई होगा। 1 प्लस डी एक्स और वाई प्लस डी वाई और सी, और ये वाला -1 इधर आ जाए। इसमें ये वाला -1 ये +1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, इसमें भी ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। बाकी ये हमारे पास आ गया है डी एक्स और सी 1 प्लस डी एक्स और सी लेस देन एंड इक्वल टू डी एक्स और वाई प्लस डी वाई और सी 1 प्लस डी एक्स और वाई प्लस डी वाई और सी। अब हमने इसको मीट्रिक फॉर्म में लिखना है। डी एक्स और वाई की जब हमने मीट्रिक लिखनी है तो इसके नीचे पहले हम इसको अलग-अलग लिख लेते हैं, फिर मैं आपको वो बताती हूँ स्टेप। डी एक्स और सी 1 प्लस डी एक्स और सी लेस देन एंड इक्वल टू डी एक्स और वाई। ये आपको पता है जब ये प्लस में हो या नेगेटिव में हो तो हम इनको अलग-अलग लिख सकते हैं। 1 प्लस डी एक्स और वाई प्लस डी वाई और सी, इसको हमने अलग लिख लिया। अब इसको हम अलग लिख लेंगे डी वाई और सी ओवर 1 प्लस डी एक्स और वाई, ये इसके नीचे आगे ये सारा आ जाएगा। क्योंकि हम मीट्रिक शो करवाना है, ये डी में तो हमारे पास आ गए ना, अब हमने D1 को शो करवाना है ना कि वो हमारे पास मीट्रिक है कि नहीं। डी एक्स और सी 1 प्लस डी एक्स और सी, क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन है वो इस तरह डिफाइन है, क्योंकि ये एक्स वाई में है D1 को इसी तरह उन्होंने डिफाइन किया है। एक्स और वाई 1 प्लस डी एक्स और वाई ही इसका फंक्शन है। तो ये जो जब हम एक्स और वाई का फंक्शन है तो ये सिर्फ इसमें ये वाला पार्ट आएगा। जब ये वाई और सी वाला फंक्शन है तो इसमें जो वाई और सी वाला ये वाला पार्ट होगा ना, ये 1 भी आएगा साथ और उसके साथ ये वाला पार्ट आएगा। इसी तरह ये एक्स और सी का है और ये इसकी मीट्रिक इस तरह आई है। अब हम इसको इस तरह लिख लेंगे एक्स और वाई 1 प्लस डी एक्स और वाई प्लस डी वाई और सी 1 प्लस डी वाई और सी। ये हमारे पास सिंपली मीट्रिक आ गई है। ये D1 की मीट्रिक होगी, D1 एक्स और सी लेस देन एंड इक्वल टू D1 एक्स और वाई प्लस D1 वाई और जी की मीट्रिक। बेसिकली हमें यही प्रूव करना था, क्योंकि उन्होंने हमें डी मीट्रिक दी हुई है और हमने शो करना था कि D1 मीट्रिक हमारे पास है या नहीं है। हमने ट्रायंगल इनइक्वालिटी को लेके ये हमने इसका एक्सियम सेटिस्फाई करवा दिया है। हैंस D1 is a metric on X। तो आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने 2 एग्जांपल्स की हैं, एग्जांपल नंबर 4 और 5। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।